बट जिस तरीके से ये घटना हुई है ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है। प्रशासन कुछ असामाजिक तत्व है जो हमारे कैंपसों में घूमते रहते हैं और उनसे ही सबसे बड़ा डर है कि कोई घटना को वो कभी भी अंजाम दे सकते। छात्र सही में पढ़ने वाला है, ग्रामीण तबके का है, जो मेहनत करके पास होना चाहता है, उसका भविष्य इसको देखते हुए अंधकार में जाएगा। तो ऐसी घटनाएं होने से हमें एक सीख लेनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं और इसी छात्र संघ चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे दीपक जाखड़ जो हमारे साथ है। दीपक जी, इस बार क्या मुद्दे हैं, आप किस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतरे? सब मुद्दे तो विश्वविद्यालय में कई थे जब हम छात्र संघ चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे, बट आप किसी से छुपा नहीं है जो 2 दिन पहले घटना हुई है। तो अब अगर मुद्दों की बात करें तो कई है, बट सबसे जो बड़ा मुद्दा बन गया वो है छात्रा की सुरक्षा का इस विश्वविद्यालय में। अच्छा दीपक जी, जानना चाहेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय चुनाव जब जब हुए तब तब यही कहा जाता है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सब कुछ होता है, लेकिन जब चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता। क्या इस बार आप इन सब मुद्दों को ऊपर खड़ा उतरेंगे? अभी हम वीसी साहब से मिले भी थे, इस संदर्भ में हमने हमारी मांगे भी रखी है और सीसीटीवी सर्विलेंस के लिए जो कैंपस में हमारी डिमांड थी, सिक्योरिटी गार्ड्स की जो डिमांड थी वो पूरी कर दी गई है, उसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं आज। अच्छा दीपक जी, जानना चाहेंगे, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, क्योंकि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जोधपुर का जननायक विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की जो है 3 बड़े जो है संकाय भी है, वहाँ लंबे चौड़े संकाय फैले हुए हैं, उसमें सुरक्षा है, साथ में वहाँ के गार्ड थे, पहले भी थे, अब हटाए गए। ऐसा नहीं लगता कि अगर गार्ड होते तो ये जो घटना हुई है वो पुनरावृत्ति? बेशक आप जैसे बता रहे हो, अगर प्रशासन अपना काम सही से करता, गार्ड अपने मुस्तैदी से खड़े रहते तो ये घटनाएं कभी ना होती ना आगे होगी। बट जिस तरीके से ये घटना हुई है ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है प्रशासन के लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए, और आगे भी ऐसी घटनाएं नहीं हो इसको लेकर हमें चेतना होगा और इस संदर्भ में काम करना होगा। अच्छा दीपक जी, अब कुछ हटके, क्योंकि आप पिछले साल से लगातार जो है छात्रों के साथ, छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के मुद्दों के लिए लड़ते आ रहे हैं, इस बार आप मैदान में हैं, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया, सब छात्राओं को लेकर सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अगर ये घटना हो नहीं हो तो भी यहाँ छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। कुछ असामाजिक तत्व है जो हमारे कैंपसों में घूमते रहते हैं और उनसे ही सबसे बड़ा डर है कि कोई घटना को वो कभी भी अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, कैन कॉलेज इसी विश्वविद्यालय के अधीन आता है, वहाँ की छात्राओं की अक्सर मांग रहती है कि हम सुरक्षित करने के लिए हमारे यहाँ पे ई लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, यहाँ कैमरे होने चाहिए, यहाँ पे जो है टेम्पो की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने अभी शुरू भी की है, कुछ ई रिक्शा शुरू किए हैं, भविष्य में और क्या कर रहे हैं? संदर्भ में साहब जैसे हमने ई रिक्शा चालू की है, क्योंकि न्यू कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है और वहाँ छात्रों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती है, तो एक ई रिक्शा का इनिशिएटिव इस तौर पे देखा जा सकता है कि भाई उनकी आवाजाही सुगम हो और वो एकदम सही से बिना कोई परेशानी के विश्वविद्यालय में आ सके। बात करता हूँ अगर मैं केएन कॉलेज और ओल्ड कैंपस की, तो यहाँ पे अनेकों मुद्दे हैं, जैसे आपने बताया ई बुक्स, लाइब्रेरी वगैरह, इनको लेके भी हमारी टीम काम कर रही है और मैं ये आश्वासन देता हूँ कि अगर मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्वाचित होता हूँ तो मैं ये काम पहले ही महीने में करवा दूंगा जो कि ई बुक्स का है। अच्छा दीपक जी, विश्वविद्यालय चुनाव की घोषणा होने ही वाली है, प्रत्याशियों की बात करें तो आपके जो है सामने प्रतिद्वंदी है, उससे आप कितना जो है मानते हैं कि वो आपके लिए प्रतिद्वंदी? मैं मेरे प्रतिनिधियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, वो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हार जीत तो साहब किस्मत का खेल है, समीकरणों का खेल है, जो बाद में देखा जाएगा जब चुनाव आएंगे। बट आज जो सब मेहनत कर रहे हैं उन भाइयों को और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि अभी भी देखा गया है, कई बार आपने भी ज्ञापन दिया है, पेपर जो है पहले लीक हो जाता है, छात्रों का भविष्य जो है जो बनने वाला होता है वो अंधकार में चला जाता है, इसको लेकर के आप क्या करना बेशक जैसे कि पूर्व में भी विश्वविद्यालय में पेपर लीक हुए हैं, तो ये एक ऐसी घटना है जो कि हम मानते हैं कि होनी नहीं चाहिए। कारण उसका ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सख्त कानून विधानसभा में पेश किया है जिसमें उम्र कैद के प्रावधान है और बड़े ज़्यादा फाइन है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो समाज मेरे हिसाब से कभी भी, जो छात्र सही में पढ़ने वाला है, ग्रामीण तबके का है, जो मेहनत करके पास होना चाहता है, उसका भविष्य इसको देखते हुए अंधकार में जाएगा। तो ऐसी घटनाएं होने से हमें एक सीख लेनी चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इस चीज़ से मुस्तैद रहना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। अच्छा, दूर दूर से, जैसे अभी आपने ही बात की कि दूर दूर से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अध्ययन करने के लिए आते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था किस तरीके से करवाएंगे अगर जीतते हैं तो? अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बालिकाओं के लिए, छात्राओं के लिए
रोड ट्रांसपोर्ट, राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट और जो जोधपुर की सिटी बसें हैं उनके, जो सरकारी सिटी बसें हैं उनके लिए डिस्काउंट का प्रावधान किया है, छूट का प्रावधान किया है। और रही बात मेरी, तो हम भी हमारा पूर्ण प्रयास करेंगे कि जो भी निजी बस ऑपरेटर्स है जो यहाँ पे सिटी बस संचालित कर रहे हैं जोधपुर शहर में, कि उनकी तरफ से भी छात्राओं को कुछ छूट मिल जाए। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये थे दीपक जाखड़, जो कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और अगर ये जीतते हैं तो ये अपने जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को सबसे पहले 1 महीने में पूरा करने का जो है आश्वस्त करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र।